बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने 11.3 एग्जांपल्स कर ली। एग्जांपल पॉइंट 4 से हम करते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 3, 5, 7 एंड 9। टेक ऑल पॉसिबल सिंपल रैंडम सैम्पल्स टू हैव विदाउट रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए मैंने आपको ट्री डायग्राम जो है वो बनाना सिखाई हुई है। आपने फाइंड क्या करना है कि म्यू एक्स बार इज इक्वल्स टू म्यू है सिग्मा स्क्वायर, बिकॉज करेक्शन फैक्टर ऐड होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, और स्टैंडर्ड डिवीजन इनका लेके फाइंड करना है। अब स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमने देखना है कि आपके पास कितने टोटल सैम्पल पॉइंट्स बनेंगे। वो 12 सैम्पल पॉइंट्स बनेंगे। अब नेक्स्ट आप देखिए, मैंने आपको ट्री डायग्राम बनाना सिखाया था। 3, 5, 7, 9 है। 3 के बाद हमारे पास क्या वैल्यूज़ है? 5, 7, 9। 5 के बाद क्या है? 3, 7, 9। आपने एक स्किप करके, ये मैंने मेथड जो है आपको बोर्ड वीडियोस बना के दिखाई हुई थी, आप इसको देख सकते हो। इसके बाद आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी, ये देखिए, अब आपके पास क्या आ रहा है? 3 एंड 5 आ रहा है, 3 एंड 7 आ रहा है, 3 एंड 9 आ रही है। इसी तरह हमने सैम्पल्स बनाने और आप इसे काउंट करोगे, दे आर द 12 सैम्पल्स हैं। अब हमने एक्स बार फाइंड करना है। आप इनका सम करोगे, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपके पास एक्स बार आ जाएगा। अब हमने स्टूडेंट देखना है कि 4 कितनी टाइम आया, 2 टाइम आया। आप देख लो, ये 4 आया, ये 4 आया। 5 कितनी टाइम है? 1, 2 एंड 2 टाइम आया। 5 भी 2 टाइम आया। 6 आपके पास 4 टाइम आया। 7 2 टाइम आया। अब हमने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क होता है? फ्रीक्वेंसी आप टोटल नंबर ले रहे होते हो, एंड प्रोबेबिलिटीज़ आप क्या कर रहे होते हो? टोटल से डिवाइड कर देते हो, क्योंकि हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी 12 है। आप 12 से डिवाइड करते जाओ। अब हमने एक्स बार को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना और इसका स्क्वायर लेके, अब आपके पास सिंपल, जिस तरह स्टूडेंट आप प्रीवियस क्वेश्चंस करते आए हो, अपनी वैल्यूज़ पुट करते जाओ। फार्मूलाज आपको बहुत ज़्यादा याद होने चाहिए अच्छे तरीके से, क्योंकि सारा यहाँ काम ही फार्मूलाज का है। इसी तरह आपके पास एक्स और एक्स स्क्वायर सिंपल, जो आपने म्यू पॉपुलेशन का म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना होता है, जो कि हमने एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है और मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आपने ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस की हैं। तो आप उसमें फाइंड करते हो, तो आपने वेरीफाई करना चाहिए, वैल्यूज़ पुट करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तमाम एग्जांपल हैं जो कि सिंपल हैं। यहाँ मैं सिर्फ स्क्रीन पे इस तरह से शो करवा रही हूँ कि अगर आपको इनमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो वो साथ साथ दूर होती जाए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं वो मैंने बोर्ड पे आपको डिस्कस करवा दिए। एग्जाम्पल 11.5 है। हम कहते हैं पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 0, 3, 6, 9 है। टेक ऑल पॉसिबल रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 3 विदाउट रिप्लेसमेंट है, और आपने ये चीज़ें फाइंड करनी है, मतलब मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार आपने फाइंड करनी है। अब आपके पास पॉपुलेशन अगर 3 है, साइज़ भी 3 है, इट्स मीन 24 सैम्पल्स। अच्छा स्टूडेंट, ये ट्री डायग्राम जो है सेम 0, 3, 6, 9 वाली जो ट्री डायग्राम है वो मैंने आपको बनाना सिखाई हुई है। अब इसमें हमारे पास, मैं अगेन बता देती हूँ कि हमारे पास क्या है? 0 है। 0 के बाद हमारे पास क्या है? 3, 6, 9। मैंने लिख दिया 3, 6, 9। अब क्योंकि 3 सैम्पल साइज़ है, आप देखो 0, 3 अगर मौजूद है तो 6, 9 नहीं है। 0, 6 है तो 3, 9 नहीं है। 0, 9 है तो 3, 6 आपने लिखना है। इसी तरह हमने सैम्पल। अच्छा, ये जो ट्री डायग्राम बनाने का मेथड है स्टूडेंट, एक तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बोर्ड पे करवाया हुआ है। दूसरा पे ये है कि यह आपको ईच एंड एवरी वैल्यू सीक्वेंस के साथ गिवन हो जाती है। आप सिंपल एक्स बार फाइंड करो। आप जब एक्स बार फाइंड करोगे तो आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है कि 3 कितनी टाइम आया, 4 कितनी टाइम है, 5। ये देखिए, ये सब 6 टाइम आए हैं और टोटल फ्रीक्वेंसी 24। फ्रीक्वेंसी एंड प्रोबेबिलिटी में फ़र्क क्या है कि हम टोटल से डिवाइड कर देते हैं। देखो, अब आपने टोटल से डिवाइड कर दी है, एंड इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1, और आपने एक्स बार को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना और फिर इसका स्क्वायर लेके, और सेम आपने जिस तरह पहले प्रोसेस किया है क्वेश्चंस के लिए, जो मैंने आपको बोर्ड पे करवाया है, वही आपने करना और आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, आपके पास जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है वो है 11.6। यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम आ जाता है कि वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन है, एक्स भी गिवन है, प्रोबेबिलिटीज़ भी गिवन है। इफ़ अ सिंपल रैंडम सैम्पल ऑफ 3 नंबर इज़ टेकन विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, तो आपने मीन एंड वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना। अब स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट्स के जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि मैम एक ये बताएं कि हमने यहाँ सैम्पल क्यों नहीं फाइंड किया। तो स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आपको सैम्पल फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, वो कहते हैं कि हमने इधर विद रिप्लेसमेंट केस क्यों लगाया, ये वाला केस क्यों लगाया, करेक्शन फैक्टर ऐड क्यों नहीं किया। स्टूडेंट देखें, आपके पास जो पॉपुलेशन है, दे आर वेरी लिमिटेड पॉपुलेशन, फिनाइट पॉपुलेशन। आपने सैम्पल साइज़ लिया है 3 एंड कैपिटल एन भी आपके पास है 3। इट्स मीन कि करेक्शन फैक्टर में अगर आप 3 - 3 करते हो इज इक्वल्स टू 0। 0 एंड 2 आ जाएगा। 0 एंड 2 इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये इन्फिनिटी एन अगर लार्ज होता तो हम कहते हैं, तो ये अगर हमारे पास आ ही 0 रहा है
तो हमारे पास क्या होगा, इसको हम कंसिडर कर देते हैं 1 के, ताकि हम इसमें केस जो है वो विद रिप्लेसमेंट लगा सकें। पॉपुलेशन लार्ज होती तो हम लगाते, बिकॉज 3 नंबर से टेकन है तो फिर हम विद रिप्लेसमेंट का केस इसमें लगाएंगे। ये रीज़न है इस क्वेश्चन में जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है। अब स्टूडेंट एक्स भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स भी गिवन है, आप एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो उसका सामना। अब आपके पास सारे फार्मूलाज गिवन है, म्यू का फार्मूला भी गिवन है, वेरिएंस का फार्मूला भी गिवन है, आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। वेरिफिकेशन में आपको पता है कि ये इसके इक्वल होता है और सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई एन की इक्वल होता है। एन की वैल्यू पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये डिफरेंस था जो कि मैं आपको बताना चाह रही थी, और ये एग्जांपल मैंने बोर्ड पे डिस्कस की हुई है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन थी, इस वजह से मैंने इसको बोर्ड पे भी सॉल्व किया हुआ। आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 11.7 और 8 भी करेंगे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।